वेलकम बैक अगेन इन स्टडी जी पर CUET और NCET के टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप MCQ सीरीज के साथ फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे। यदि आपने इससे पहले टॉप MCQ का पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ये सेकंड वीडियो है। लगातार आपको इस चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मैच करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आपको साइंटिस्ट देखेंगे और उनके जो कार्य होते हैं, योगदान है उनका है। ऑप्शन दिया है कि सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जहांगीर भाभा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और जगदीश चंद्र बसु। योगदान में लिखा है क्रेस क्रोग्राफ, बोसान की खोज, सापेक्षता सिद्धांत या परमाणु ऊर्जा जनक। और ऑप्शन आपके सामने है, उसका आंसर कमेंट करते जाइए। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग मैच करना सीखते हैं। तो सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उन्होंने क्रेस्क्रोग्राफ यंत्र बनाया था और होमी जहांगीर भाभा जो थे वे परमाणु ऊर्जा के जनक थे। तो आपका ए का जो हो जाता है पहला और बी का हो जाता है फोर्थ। तो आप यहाँ से इस आप देख रहे हैं ए का पहला ऑप्शन 1 और 2 में दिया है और बी का नंबर 4। तो इस हिसाब से नंबर 4 राइट हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि यदि आपको 2 क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप मिलान करने वाले, मैच करने वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि फील्ड्स पदक किस विषय में दिए जाने वाला पुरस्कार है। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। ऑप्शन है विज्ञान, गणित, हिंदी या पर्यावरण। तो फिर जो फील्ड्स मेडल है वे जो पुरस्कार दिया जाता है वे ऑप्शन नंबर गणित मैथमेटिक्स में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील बटे सन्नाटा में किस विषय के प्रति संघर्ष को प्रदर्शित करने वाली फिल्म है। तो नील बटे सन्नाटा एक मूवी थी जिसमें स्ट्रगल दिखाया गया था। किस विषय में ये स्ट्रगल शो किया गया था ये बताना है आपको। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या संस्कृत। तो नील बटे जो सन्नाटा थी मूवी थी वे गणित विषय पर आधारित ये मूवी थी, जिसमें जो कलाकार थे वे गणित विषय के प्रति स्ट्रगल कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। शकुंतला देवी किस विषय से संबंधित थी। ऑप्शन है गणित, विज्ञान, हिंदी साहित्य या अंग्रेजी साहित्य। तो इनके बारे में कुछ बता दूँ। शकुंतला देवी को ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था क्योंकि ये अपने समय में गणित विषय की महान हस्ती थी। इन्होंने कितने ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। इन्होंने कंप्यूटर से भी तेज कैलकुलेशन करने की इनके पास क्षमता थी। तो ये जो विषय से संबंधित थी वे था ऑप्शन नंबर 1 मैथमेटिक्स से संबंधित थी शकुंतला देवी। ये पूछा जाए कि ह्यूमन कंप्यूटर कौन है, तो ह्यूमन महिला कंप्यूटर कौन है, तो वे बताइएगा आंसर शकुंतला देवी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि इस चलचित्र में गूंगा और बहरा युवा और ऑटिज्म से पीड़ित युवती को दर्शाया गया है। इस मूवी का नाम बताना है। तो इसमें बताया गया गूंगा और बहरा युवा और ऑटिज्म से पीड़ित युवती को इस मूवी में दिखाया गया। उस मूवी का नाम बताना है। जलेबी, सेकंड है बर्फी, थर्ड है मर्फी या 4 है झिलमिल। तो आपको बता दूं इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा बर्फी। बर्फी मूवी में गूंगा, बहरा और ऑटिज्म से पीड़ित युवा और युवती को दिखाया गया था, किस प्रकार से वे संघर्ष करते हैं समाज से, सोसाइटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट होंगे। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर पुस्तक की लेखिका कौन है। रमन परिमला, सेकंड है नीमा गुप्ता, थर्ड है शकुंतला देवी, 4 है कोई नहीं। और अच्छी पुस्तक का है ये फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स। तो इसकी जो लेखिका है, राइटर हैं, वे है शकुंतला देवी। शकुंतला देवी को बताया गया आपको कि इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है और ये मैथमेटिक्स से संबंधित ये हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला है बल्कि भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो उन वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपके पास है विक्रम साराभाई, डॉक्टर JC बोस, डॉक्टर CB रमन या डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो होमी जहांगीर भाभा को बता दो ये परमाणु ऊर्जा के जनक थे। और इसका जो सही उत्तर है जिन्हें नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों प्राप्त हुआ है वे हैं ऑप्शन नंबर 3 CB रमन। CB रमन जी के बारे में बात करूँ तो उन्होंने रमन प्रभाव को भी खोजा था कि रमन प्रभाव के लिए किन्हें पुरस्कार दिया जाता, तो CB रमन को। और CB रमन ने जो रमन प्रभाव इफेक्ट है उसकी खोज 28 फरवरी को किया था। इसलिए 28 फरवरी को प्रत्येक ईयर इंडिया में
नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वे भी मैच करने को है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। एक तरफ लिखा है उपग्रह और दूसरी तरफ दिया है प्रक्षेपण वर्ष। आर्यभट्ट, भास्कर प्रथम, एप्पल, एजुसेट, और वर्ष दिया है 1975, 1979, 1981 और 2004। तो यदि आपको पता होगा तो बता सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में ये दिया है ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी को 1 और भी अन्य ऑप्शन दिया है। तो चलिए मिला लेते हैं इस लिस्ट को। तो आर्यभट्ट जो प्रक्षेपण किया गया था, जो सैटेलाइट को छोड़ा गया था, वे है पहला का नंबर 1 जो होगा आर्यभट्ट का जो होगा वे होगा 1975, मतलब 1975 में छोड़ा गया था। और भास्कर प्रथम जो है उसके 4 साल बाद 1979 में छोड़ा गया था। एप्पल की बात करें तो एप्पल को 1981 में प्रक्षेपण किया गया था। और एजुसेट जो एजुकेशन से रिलेटेड एक सैटेलाइट था उससे छोड़ा गया था 2004 में। तो इस प्रकार ऑप्शन ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो आपको इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नों को भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो। आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास है कि अ ब्यूटीफुल माइंड किस प्रतिभाशाली गणितज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता के जीवन से प्रेरित फिल्म है। ब्यूटीफुल माइंड बहुत अच्छी मूवी थी। तो आपको बताना है कि किस जो मैथमेटिशियन है उसके पर आधारित मूवी है। ऑप्शन में आपके पास है कॉल ग्रास, जॉन नेश, आइजैक न्यूटन या एमी नोएदर। ऑप्शन नंबर 2 होगा जॉन नेश। जॉन नेश एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उनके जीवन से आधारित मूवी है अ ब्यूटीफुल माइंड। आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देश की पहली महिला शिक्षक के रूप में जाना जाता है। तो हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया। कौन थी? सावित्रीबाई फुले, काव्या फुले, पंडित रमाबाई सरस्वती या ताराबाई शिंदे। तो बात करें देश की जो पहली महिला शिक्षक थी वे थी ऑप्शन नंबर 1 सावित्रीबाई फुले। इसको याद रखिएगा क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन है कि शतरंज के खिलाड़ी एक मूवी का नाम है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित फिल्म है जिसके निर्देशक थे। तो शतरंज के खिलाड़ी मूवी जो बनाया गया था वे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित था। तो इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम बताना है। ऑप्शन 1 है सत्यजीत रे, गोविंद दुबे, श्याम बेनेगल या गुलजार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा सत्यजीत रे द्वारा ये डायरेक्शन किया गया था इस मूवी का नाम शतरंज के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी मैच करने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को 22 फरवरी गणित दिवस, 5 जून विज्ञान दिवस, 22 दिसंबर पर्यावरण दिवस, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। तो मैच करना है आपको। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। चलिए इसको मैच कर लेते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं मैच करते हुए। तो 22 फरवरी की बात किया जाए तो 22 फरवरी को जो मनाया जाता है अभी बताया गया था मैंने कि ये साइंस डे मनाया जाता है। 5 जून ये होता है एनवायरनमेंट डे और 22 दिसंबर जो होता है वे होता है मैथ डे। और 1 जुलाई को जो मनाया जाता है वे है नेशनल मेडिसिन डे। इस प्रकार से 22 फरवरी विज्ञान दिवस, 5 जून पर्यावरण दिवस, 22 दिसंबर गणित दिवस और 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि घूमर किस विषय पर केंद्रित फिल्म है। अभी लेटेस्ट फिल्म ये रिलीज हुआ था। घूमर किस विषय पर केंद्रित फिल्म है। घूमर नृत्य पर, क्रिकेट पर, फुटबॉल पर या हॉकी पर। तो घूमर जो है मूवी वे आधारित है ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट पर आधारित ये मूवी है घूमर। इस मूवी में एक युवती रहती है, एक लेडी रहती है जो क्रिकेट खेलती है लेकिन कुछ समय बाद उसका किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका एक हाथ काटना पड़ता है। फिर वे अपने कोच की मदद से क्रिकेट सीखती है, खेलती है और इंडिया टीम में सेलेक्ट होती है। तो ये मूवी इसमें दिखाया गया है। तो ये घूमर मूवी जो है वे क्रिकेट से संबंधित मूवी है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तक कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान सबसे अधिक प्रशंसनीय है। तो सबसे अधिक जो इनका योगदान था वे किस क्षेत्र में था। ऑप्शन 1 है कि अनुसूचित जातियों का उत्थान, 2 है गरीब लोगों का पुनर्वास, 3 है महिलाओं की शिक्षा, 4 है झुग्गी के बच्चों की शिक्षा। तो यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि सबसे अधिक सर्वाधिक प्रशंसनीय योगदान क्या था, किसमें था।
तो वे था महिलाओं की शिक्षा। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जातियों को उत्थान में भी सहयोग किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा कि सबसे अधिक जो उन्होंने बल दिया था वे था महिलाओं की शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले के योगदान के लिए जाना जाता है? ए है शांति शिक्षा, बी है कला शिक्षा, सी है अनुसूचित जातियों की शिक्षा, डी है महिला शिक्षा, ई है बाल देखभाल शिक्षा। ऑप्शन आपके पास है 1 का केवल ए और डी, सेकंड है बी और सी, थर्ड है ए और सी, और डी है सी और डी। तभी बताया गया कि महिला शिक्षा पर इन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया था। इसके अलावा उन्होंने अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया था। तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। तो ये रहा आज का टॉप MCQ। नेक्स्ट क्लास में भी ज्वाइन होने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।